परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करती हूँ, जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और जो कहता है कि मैं तेरे घावों को चंगा करूँगा, मैं तुझे छुटकारा दूँगा। इसलिए आइए सभी जन आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हम एक नए महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं, मेरा विश्वास है कि ये नए महीना आपके लिए आशीष का महीना और छुटकारे का महीना होगा, घावों को भरने का महीना होने जा रहा है। और आपके लाइफ में जो लंबे समय से, जो इस समय में जो बीमार हैं और जो दर्दों में हैं, जो भावनात्मक रूप से कमज़ोर हैं या बीमार हैं या शारीरिक रूप से बीमार है, कमज़ोर हैं, प्रभु कहता है कि मैं तेरे घाव को भरूंगा, मैं मरहम पट्टी लगाऊंगा और मैं तुझे चंगा करूंगा। आमीन। आइए आज सभी जन सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए, क्योंकि आज की जो प्रार्थना है और आज की वचन है वो आपको छुटकारा देने जा रही है। लंबे समय से आप बीमार हैं या परेशान हैं या निराशाओं में हैं, आज परमेश्वर का वचन आपको अद्भुत रीति से वो आज़ाद करेगा और छुटकारा भी देगा और आपके लाइफ में सब कुछ ठीक करेगा और आपके जीवन में जितनी गड़बड़ी की जो आत्माएं हैं परमेश्वर सबसे आज़ाद करने जा रहा है। आमीन। तो आइए, हो सकता है इस समय में आप निराशा की स्थिति में हैं, आपके लाइफ में अलग अलग रीति से अलग अलग प्रॉब्लम समस्याएं, अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग लोगों के जीवनों में अलग अलग तरह की जो परेशानियों का सामना कर। इवन कई ऐसे हैं जो प्रार्थना तो करना चाहते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, संगति भी नहीं कर पा रहे, विरोध बहुत हो रहा आपका और आप आज़ाद होना चाहते लेकिन नहीं हो पा रहे, क्योंकि आपकी सर्कमस्टेंसेस जो परिवार की है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है, प्रॉब्लम करने वाली अलग अलग रीति से। आज का वचन आपको छुड़ाएगा, वो भी अद्भुत रीति से। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाकर तारीफ करेंगे, स्तुति करेंगे, धन्यवाद यीशु बोलते हुए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यह मंत्र आपके जीवन में आशीष का मंत्र और घावों को भरने का मंत्र है, चंगाई करने का मंत्र है, छुटकारे का मंत्र है और ब्लेसिंग्स का मंत्र है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज प्रभु की उपस्थिति में आज परमेश्वर के निकट आए तो वह भी आपके निकट आएगा। तो हम एक वचन को पढ़ेंगे आज, जो परमेश्वर का जो वचन है, जो इस अगस्त मंथ के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब 30 अध्याय और उसका 17 वचन को पढ़ेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। कितने को समझ में आ रहा है? और यहाँ पर जो परमेश्वर का जो वचन है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा कहता है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर का वचन है और कहता है क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है और उसकी चिंता कौन करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है क्योंकि हो सकता है कि आपका नाम ठुकराई हुई पड़ा है का मतलब होता है कि कोई भी आपको पूछता नहीं है, संसार आपको नहीं पूछता है, आपके परिवार के लोग आपको नहीं पूछते हैं, आपके जो बीमारी है, आपके दर्द हैं, आपके रोग हैं, उसमें भी आपको कोई नहीं पूछ रहा है। आप निकाले गए संसार की रीति से, आप निकाल दिए गए हैं, आपको फेंक दिया गया है, कोई आपको पूछता नहीं है, सब आपसे दूर हो गए हैं, कुछ भी आपके साथ में हो रहा है इस समय में। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है? उसकी चिंता परमेश्वर करता है। बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए जब हम यिर्मयाह की किताब 30 अध्याय में पढ़ते हैं, ये वचन उस समय बोला गया था जब इज़राइल और यहूदा जब बंधुआई में थे और पाप के कारण बंधुआई में थे, और उस समय में सब लोगों ने समझ लिया था ये लोग ऐसे ही हैं कि त्यागी लोग हैं और कोई भी उनको पूछ नहीं रहा था। तो उस समय ऐसी उनकी ज़िंदगी थी। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि तू सियोन है, बेशक तू ठुकराई हुई है, इस समय में लोगों ने आपको समझ लिया है, बाहर निकाल दिया है, कोई पूछता नहीं है, आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं, इस तरह से सब आपको धुतकार रहे हैं। दैट मीन्स क्या होता है? आपको धुतकार रहे हैं। संसार कह रहा है आपके विषय में कि तेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला। आज दुनिया कह रही है कि तेरा परिवार नहीं बसेगा, दुनिया कह रही है तेरा घर बार नहीं बसेगा, दुनिया कह रही है कि तेरे लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, तू आगे कुछ नहीं कर सकता, तू बढ़ नहीं सकती, तू ये नहीं कर सकता, तेरे परिवार जुड़ नहीं सकता, तेरा बच्चा नहीं हो सकता, तेरा बिजनेस नहीं फलवंत हो सकता, तू ऐसे ही रहेगा, तू वैसे रहेगी। कितने शापित वर्ड आपको बोला जा रहा है, कितना गलत आपको बोला जा रहा है, आपको कितनी बार बोला जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रभु को क्या कहता है। प्रभु आपको कहता है ये तो सियोन है,
परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है। और परमेश्वर आपको कह रहा है तू मेरी है, तेरा नाम लोगों ने ठुकराई हुई रखा हुआ है कि कोई तुझे पूछता नहीं है, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम बर्बाद हो चुके, तुम्हारे लाइफ में कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि आज मैं तुझे चंगा करूँगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुझे चंगा करूँगा, तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा। यहोवा की वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराया हुआ पड़ा, वह तो सिय्योन है और उसकी चिंता कौन करता है? उसकी चिंता कौन करता है? बोलो, मेरा परमेश्वर करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर से बाहरी जीवन को नहीं देखता है, वो अंदर को देखता है। और दुनिया बाहरी जीवन को देखती है, वो अंदर को नहीं देखती है। तो परमेश्वर जानता आपके घाव के बारे में, आपके और जो दर्द के बारे में परमेश्वर जानता, आपको जो चोट लगी उसके बारे में परमेश्वर जानता है। और जो लोगों को दिखाई नहीं देता वो परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। आज हो सकता है आपको जो घाव लगा है वो एक विश्वासघात का आपके जीवन में जो घाव लगा हुआ है, जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, और एक अलग घाव जिसे हम कहते हैं आपकी बेइज्जती हुई, अपमान का घाव है, बेइज्जती का घाव आपके जीवन में इस समय में लगा हुआ है। जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, जो घाव है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को, जो घाव आपके जीवन में लगे, सफलता का घाव लगा, अपमान का लगा हुआ है, लोगों ने आपको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है, हो सकता है आपके जीवन में घाव है, अलग अलग आत्मिक घाव है, शारीरिक घाव है, मानसिक घाव आपके जीवन में, परिवार का टूटने का घाव। और इतना ही नहीं, जो लोग सेवा कर रहे हैं उनके जीवन में भी कौन सा घाव है? निराशा का जो घाव है इस समय में, और जो बहुत ही गहरा हो चुका है। प्रभु कहता है मैं तुझे जानता हूँ, तुम सिय्योन की निवासी हो, कोई तुम्हें पूछ नहीं रहा है, तुम्हारा बहुत विरोध कर रहे हैं। आज हो सकता है संसार ने आपको अस्वीकार कर दिया है, स्वीकार करने से आपको इनकार कर रहे हैं, तू यीशु का करके, मतलब अलग अलग रीति से आपका विरोध कर रहे हैं। आप बोल रहे कि कोई मेरी परवाह नहीं करता, आप कह रहे कि मेरे जीवन में क्या हो गया है, सब मुझे धुतकार रहे हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरे जीवन में आशीष नहीं है इसलिए कोई मुझे पसंद नहीं करता, मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। ऐसे तो यीशु के साथ हुआ था कि सब ने यीशु का विरोध किया था, पहचानने से इनकार कर दिया था। हो सकता है आपको भी पहचानने से इनकार कर दिया आपका, और आपको पहचानना नहीं चाहते, आपसे कोई बात नहीं करना चाहते, आपसे सबने दूरी बना ली है, आपको प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला, आप कितने परेशान हो गए। लेकिन परमेश्वर कहता तू सिय्योन है, आज ही अपने गलतियों को मान, पापों को मान, छोड़ दे, और मैं तेरे जीवन में सब कुछ ठीक करूँगा। कहता और क्या कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, कहता है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर सिर्फ मरहम पट्टी नहीं करता है, केवल मरहम पट्टी नहीं करता है, परंतु वो घावों को चंगा भी करता है। आमीन, हालेलुया। चंगाई का अर्थ केवल आपको दर्द से आज़ाद करना ही नहीं है, लेकिन आपको पुनः स्थापित करना है, वो आपको पुनः स्थापित करने जा रहा है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ। और क्या करेगा आपके जीवन में? जिस तरह से परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं, वो कहता है कि वो आपको पुनः स्थापित करेगा। वो सब कुछ जो टिड्डियों ने चट कर लिया, जैसे जोएल की किताबें पढ़ते 2 अध्याय में, तो वहाँ पर लिखा जो टिड्डियों ने चट कर लिया है, या आपके महीने, आपके वर्षों को खा लिया, बर्बाद कर दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है खोया हुआ फिर से वापस आएगा, सब कुछ ब्लेस्ड होगा, टूटा हुआ संबंध फिर से जुड़ेंगे। और जो लोग आत्मिक घाव में हैं इस समय में, जो बहुत ही ज़्यादा, इसे हम कहते हैं एक गहरा घाव, जो आत्मिक चोट होती है, जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सब कुछ लग रहा है कि ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया है, बीमारी में चले गए, परेशानी में चले गए, एक बहुत ही बड़ा घाव लगा आपके जीवन, प्रभु कहता है मैं तुझे तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जिस तरह से आपके जीवन में अलग अलग घाव है, शारीरिक घाव है, मानसिक घाव है और आत्मिक घाव है, जिस तरह से परमेश्वर जो कहता है शारीरिक घाव, जो लोग सोचते चंगा नहीं करेगा, जी नहीं, प्रभु आज भी चंगा करता है। आमीन। जिस तरह से भावनात्मक घाव है, कई लोगों के जीवन में ये घाव जो अंदर से टूट चुके, प्रभु कहता है मैं तेरा घाव का इलाज करके मैं क्या करूँगा? चंगा करूँगा। और जो एक आत्मिक घाव है, जो गिल्टी फील करते हैं और जो लोग परमेश्वर से बहुत दूर हो चुके, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, प्रभु कहता आज मैं तेरे जीवन में सब कुछ ठीक करूँगा। तो परमेश्वर का वचन कहता अपने अपराध को छिपाओ मत, कहता अपने घावों को छिपाओ मत, अपने अपराध को छिपाओ मत, लेकिन परमेश्वर के सामने आ जाओ, मैं तुझे चंगा करूँगा, कहता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उन लोगों की आवाज़ के ऊपर भरोसा और विश्वास मत करो, आज जिन्होंने आपको कहा है कि तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम निकाले
जले हुए लोग हो, इस तरह से आज कह रहे हैं, तो आज मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज उन आवाज़ों पर विश्वास मत करो, निगेटिविटी पर विश्वास मत करो। प्रभु का वचन कहता है वो तुम्हें छुड़ाएगा और आज़ाद करेगा। आमीन। इसलिए आज डर किस चीज़ का है आपके जीवन में? आज यीशु के करीब आए, परमेश्वर के निकट आए, और जो घाव आपके जीवन में लगे हैं, प्रभु इस मंथ में आपको कह रहा है, ये जो अगस्त मंथ में आपके घाव चंगे होने जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है आपके जीवन में, रिश्ते सुधरने जा रहे हैं, टूटा हुआ हृदय जुड़ने जा रहा है, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा आपके जीवन में। जिन्होंने आपके बारे में कहा है कि ये इनका भविष्य नहीं है, इनके लाइफ में कुछ ने आपके बारे में बहुत विरोध किया है, पारिवारिक विरोध हो रहा है, संसार के लोग आपको कह रहे हैं इसका कोई भविष्य नहीं, इसके पास कोई आशीष नहीं है, तो ऐसी है, ये तो ऐसा है, और बहुत गलत बोल रहे हैं। अब बताओ, जो आप जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका है। आप हो सकता है परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, काम करने वाले लोग हैं, सेवा करने वाले लोग हैं, हो सकता है इवन आप परमेश्वर का काम करते हैं, लेकिन आपका नाम सियोन है, जो आपका नाम इस समय में आपको ठुकराई हुई पड़ा है, लेकिन अब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके घावों को चंगा करेगा और इलाज करके चंगा करेगा। कितने भी घाव लगे, परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा आपके जीवन में। लोग कह रहे हैं इसका भविष्य नहीं है, लोग कह रहे हैं कि इसके जीवन में कुछ नहीं बचा, लेकिन आपका नाम सियोन है, और वो परमेश्वर को पता है कि कैसे आपके जीवन में ठीक करना, कैसे आपको बढ़ाना है। बट आज आपको करना क्या है? आज आपको यीशु के निकट आना है। सॉल्यूशन यही है कि वो आपके जीवन में सब कुछ ठीक कर सकता है और बदल सकता है और आपके लाइफ में सब कुछ सेट कर सकता है। आइए यीशु के करीब में आ जाइए। परमेश्वर के निकट आए तो वह तुम्हारे निकट आएगा। आइए प्रार्थना के साथ परमेश्वर की हजूरी में और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया रबकती रलबशंते रलबकत। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आज घावों को चंगा करने जा रहा है। मैं ब्लेस करती हूँ परमेश्वर पिता, अगस्त मंथ आशीष का मंथ है, घावों को चंगा करने का मंथ है, छुटकारे का मंथ है, पुनः स्थापना का मंथ है। हालेलुया। जिस तरह से हम अगस्त मंथ में एक नई वर्षा को हम देखते हैं और उसके बाद नए नए उपजना शुरू होते हैं, ये आशीष का मंथ था आपके लिए, घावों को चंगा करने का मंथ था आपके लिए। मैं प्रार्थना करती इस समय में जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, पवित्र आत्मा छुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती जो दुष्ट आत्मा आपके घर में, आपके जीवन में कार्य करे, आपके परिवार में काम कर रही है, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, अपने आप को समर्पण करे। जो घाव, जो चोट आपके जीवन में लगी है, प्रभु कह रहा है मैं तुझे चंगा करने जा रहा हूँ। उन लोगों की आवाज़ पर ध्यान मत दीजिए जो लोग आपके खिलाफत में बोल रहे, ध्यान मत दीजिए, उन बातों पर विश्वास मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है इस वचन पर भरोसा कीजिए और इस वचन पर विश्वास कीजिए, क्योंकि यही आपको चंगा करेगा, यही आपको छुटकारा देगा और ये आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा। तो मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य में आज़ाद हो जाए, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु छुटकारा दीजिए। दरबखती रलबशंती रलबकतुनमा, यीशु के सामर्थ्य नाम में शुद्ध हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए। जितनी भी गंदी आत्मा है, दुष्ट आत्मा जो आपके जीवन में कार्य कर रही है, जो बीमार कर रही है, होली को फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो आपके आशीष को चुरा ली है, और जो आपके जीवन में इतने सारे घाव, अलग अलग तरह के घाव आपके लगे हुए, प्रभु कहता है मैं तुझे चंगा करूँगा। जो ठुकराई हुई पड़ा है, संसार आपको ठुकराई हुई कहता है, हालेलुया, आप निकाले गए हैं, आपको कोई पूछता तक नहीं है, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे पूछूंगा और मैं तेरे जीवन में सब कुछ ठीक करूंगा। आज डरिए मत, घबराइए मत, परमेश्वर के निकट विश्वास के साथ आइए, क्योंकि परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। मैं प्रार्थना करती चंगाई की घोषणा करती, दर्द से आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा के कामों से आजाद हो जाए, थश 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 होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक गंदी आत्मा छोड़े, हर एक शैतानी एक्टिविटी आपके जीवन को छोड़े, आगे परिवार में जो प्रॉब्लम है, आपके घराने में जो प्रॉब्लम है, फ्री होली गोस्ट फायर फायर, दुष्ट आत्मा छोड़े, शैतानी चीज़ें छोड़े, आपके लाइफ को छोड़े, आपके परिवार को छोड़े, आपके घराने को छोड़े, सर से लेकर पाँव तक चंगे हो जाए। पेट की रोग है, रखो अपने हाथों को विश्वास के साथ, होली स्पिरिट ठश ठश फ्रेश के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। हर एक दर्द से आज़ाद हो रहे हैं आप। पांचपन के स्पिरिट इसी वक्त छोड़े। आई कमांडेड यू, इसी वक्त अपने हाथों में पानी लें और तेल को ले। मैं अभिषेक करती हूँ, मसा करती हूँ, मैं इस तेल और पानी का अभिषेक करती हूँ, मसा करती हूँ यीशु के नाम में, ठश ठश ठश, और इसी वक्त उसे पीना शुरू करें और खिलाएं पिलाएं। दुष्ट आत्मा बाहर है, गंदी आत्मा छोड़े, फ्री फ्री। ये शैतान दूर हो जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के हैं, ये परमेश्वर की बेटी और बेटा है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। हर एक शैतानी अथॉरिटी को मैं फायर बोलती, छोड़े आपके जीवन का, परिवार को, सर से लेकर पाँव तक चंगे हो। जितनी एलर्जीज है, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में, फिट्स और दौरे की स्पिरिट से आज़ाद हो जाए, सर से लेकर पाँव तक हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, लंग्स इन्फेक्शन, एलर्जी से हर तरह के इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, लिवर में इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, फायर उतरे यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, सर से लेकर पाँव तक चंगे हो जाए। हेडेक डिप्रेशन से आज़ाद हो जाए, कानों की दर्द से आज़ाद हो जाए। और रबा खती रबा शंति रबा खतनमा, जो दर्द, जो रोग आपके जीवन में आए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए। होली को फायर फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम है। ये शैतान दूर हो जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं है। सारी शैतानी अथॉरिटी को मैं फायर बोलती हूँ, यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। इसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, यीशु के लोह में जीवन है। फ्री 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 यीशु के सामर्थ्य नाम है। प्रभु दया कर, प्रभु छुटकारा दे, प्रभु मसा कर, प्रभु मदद
मदद कर, सहायता कर। रे बखत तुरला बशंती रड़े बेगेदी रड़ा बखत तुना मशंती रड़ा बखत तुना। आज आपकी गवाही का दिन है, आज आपकी ब्लेसिंग का दिन है, आपके छुटकारे का दिन है, आज आपके आनंद का दिन है। यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए। जो पारिवारिक प्रॉब्लम चल रही फ्री यीशु के नाम में। प्रभु क्या था मैं तुझे उठाकर खड़ा कर रहा हूँ, प्रभु क्या था मैं तुझे चंगा कर रहा हूँ। शुद्ध हो जाए, चंगे हो जाए, एक रोग बीमारी डांटो फ्री यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती प्रभु दया कर, हालेलुया, मदद और सहायता करो। जो पारिवारिक प्रॉब्लम चल रही है यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। हर एक रोग बीमारी से आज़ाद हो जाए, बांझपन के स्पिरिट से आज़ाद हो जाए। हर तरह की रोग, काला पीलिया, हर्निया की प्रॉब्लम, हर एक जो बीमारी बार बार लौट के आ रही, टाइफाइड, पीलिया, काला पीलिया, अलग अलग रोग फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सर से लेकर पाँव तक चंगे हो जाए। शैतान दूर हो जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। दुष्ट के कामों को मैं फायर बोलती, शैतान दूर हो जाए, सर से लेकर पाँव तक चंगे हो जाए फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। रिबक्का तुरला बशंती रला बक्का तुनमा। प्रभु दया कर, छुटकारा दे, मदद कर, सहायता कर, चंगा कर। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके, यीशु के लहू में जीवन है और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। सारी शर्मिंदगी का अंत हो रहा आपके जीवन में फ्री यीशु के समर्थन नाम में। कि इस मंथ में मैं बेस्ट जॉब की घोषणा करती हूँ, आपके रास्ते खुल रहे, बंद बिजनेस खुल रहे हैं आपके यीशु के नाम में। परमेश्वर छू रहा है आपको, प्रभु चंगाई दे रहा है, प्रभु आपके बिजनेस को ब्लेस कर रहा है। आप देखेंगे एक हफ्ते में बड़ी बड़ी गवाही को लेंगे यीशु के नाम में। एक हफ्ते में आपका बिजनेस यहाँ से लेके यहाँ तक होने वाला है। आमीन बोले। यीशु के समर्थन के बिजनेस को ब्लेस करती हूँ। टूर एंड ट्रेवल का जो काम करते हैं मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आपका बिजनेस बढ़ रहा है और रिसीव करके काम बढ़ रहे हैं। आप फलवंत हो रहे हैं, आप आशीषित हो रहे हैं। मैं बेस्ट की घोषणा करती हूँ, मैं बेस्ट लाइफ की घोषणा करती हूँ। जिनकी शादी नहीं हो पा रही, बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती हूँ। आपके रिश्ते जुड़ रहे हैं, परिवार टूटा परिवार जुड़ रहे हैं। जो आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है इसी वक्त कमेंट्स करें, मैं प्रार्थना करती ठश वाली फायर फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए। शादी नहीं हो रही है, परमेश्वर शादी रिश्ते, बेस्ट रिश्ते की घोषणा करती। जो फॉरेन में रहते मैं ब्लेस करती हूँ। जिनका बच्चा बात नहीं मानता वो बात मानने लगे, बंधन टूट रहे हैं, रिश्ते जुड़ रहे हैं। यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए। हालेलुया। परमेश्वर पिता, जो लोग तेरे राज्य के लिए बीजों को बो रहे हैं, जो काम करने के लिए आगे आ रहे हैं, चर्च भवन की जमीन के लिए और रेंट का जो घर, चर्च का जो बोझ उठा रहे, प्रभु जी उनके बोझ को उठा लीजिए, उनके बच्चों को बोझ को उठा लीजिए, उनके परिवार का बोझ उठा लीजिए। परमेश्वर जो तेरे काम करने के लिए आगे आ रहे हैं उनके काम को इतना बढ़ा परमेश्वर पिता, ब्लेस कर दे परमेश्वर पिता। जो घर नहीं ले पा रहे घर लेने पाए, इस अगस्त मंथ में आशीष का मंथ, गवाही का मंथ, छुटकारे का मंथ, और प्रभु आपको पुनः स्थापन करना जा रहा है। फ्री यीशु के समर्थन ब्लेसिंग्स की घोषणा करती, छुटकारे की घोषणा करती, जीवन और शांति की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अनुग्रह देना, शांति देना, जहाँ भी जाते हैं इनके साथ, इनके हाथों की कमाई को मैं ब्लेस करती हूँ। ये जो महीने की शुरुआत कर रहे हैं और बीजों को बो रहे अपना 10% प्रभु के राज्य के लिए निकाल रहे, 90% आशीषित होकर बदल जाए। जो अपना 20%, 30% जितना भी निकाल रहे हैं, ऑफरिंग दे रहे हैं, स्पेशल सीट को बोल रहे, प्रभु शूल है परमेश्वर पिता, पुनः स्थापित कर, कर्ज से आजाद हो जाएगी यीशु के नाम में। सुसाइडल थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम, फ्री इन द बॉडी नेम ऑफ जीसस के बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस वह में बदल जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो ये मंथ आशीष का मंथ, गवाही का मंथ, छुटकारे का मंथ आपके लिए। डरिए मत, घबराइए मत। प्रभु कहता मत डर, तेरा नाम आज लोग ठुकराई हुई पढ़ाई करके रख रहे हैं। कोई आपको पूछता नहीं है लेकिन प्रभु को पूछ रहा है और आपके गाँवों को चंगा कर रहा है और आपके जिन्हें बड़े काम करने जा रहा है। विश्वास करें, प्रभु की महिमा को देखें। तो आज की जो सुबह की प्रार्थना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, स्टेटस में लगाएं, ताकि हर लोग बचाया जाए, छुड़ाया जाए। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, डरिए मत, घबराइए मत। हर दिन सुबह उठा के, सुबह के समय में अपने हाथों को उठा के प्रभु की स्तुति करें, महिमा करें। मेरा विश्वास है आपके जीवन में बेस्ट होने जा रहा है। हालेलुया। तो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, वचनों को पढ़ना मत छोड़िए, प्रेजिंग करते रहिए, यहाँ तो उठा के धन्यवाद करते रहिए। और निगेटिव लोगों की आवाज़ को मत सुनिए, जो आपके बारे में गलत काम की आवाज़ को बिल्कुल मत सुनिए। किसकी आवाज़ सुनना है? परमेश्वर की आवाज़। हर सुबह की शाम प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, हर एक मीटिंग को अटेंड करें। लगातार प्रभु में बने रहें, अड़े और खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हालेलुया। तो अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, जो चर्च का रेंट का बोझ उठाना चाहते हैं, जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना चाहता है, और अपने सारे काम करने से पहले अपने टाइट जो 10% है प्रभु के राज्य के लिए जरूर बोएं, और उसके बाद काम करें। अपने हाथों को उठाएं और बोलें, घोषणा करें कि परमेश्वर ये महीना में परमेश्वर जो बचत नहीं होता, आपसे मेरा बचत होगा, मैं ब्लेस्ड होंगी। आमीन। आपके बिजनेस, आपके काम में सब में प्रफुल्लित होंगे, आशीषित होंगे, और गवाही आपके जीवन में आ चुकी है। प्रभु को आशीष करे, बच्चों को आशीष करे। प्रभु आपको नई खुशी देने जा रहा है, गुड न्यूज़ देने जा रहा है। तो प्रभु को ब्लेस करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया।